आप देख रहे हैं जीपीएन एक्सप्रेस न्यूज। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस का सराहनीय कार्य। थाना बीटा 2 पुलिस, थाना इकोटेक 1 पुलिस व नॉर्कोटिक्स टीम द्वारा अवैध गांजे की खेती करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से 2.070 ग्राम अवैध गांजा, 163.4 ग्राम कैनाबिस ओजी, विभिन्न रसायन व खेती करने में प्रयुक्त खाद, बीज व उपकरण बरामद किए गए हैं। आज दिनांक 12 नवंबर 2024 थाना बीटा 2 पुलिस, थाना इकोटेक 1 पुलिस व नॉर्कोटिक्स टीम द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से अवैध गांजे की खेती करने वाला अभियुक्त राहुल चौधरी पुत्र स्वर्गीय समर सिंह चौधरी को P3 गोल चक्कर के पास थाना क्षेत्र बीटा 2 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से ओजी व अभियुक्त की निशानदेही पर पार्श्वनाथ पनोरमा निकट P3 गोल चक्कर स्थित उसके फ्लैट नंबर 1001 टावर नंबर 5 से अवैध गांजे के मामले में लगे कैनाबिस के पौधे, 2.070 ग्राम अवैध गांजा, 163.4 ग्राम ओजी, विभिन्न रसायन व खेती करने में प्रयुक्त खाद, बीज उपकरण बरामद हुए हैं, जिसमें पुलिस का बयान भी सामने निकल कर आया है। आप पुलिस का बयान भी सुन सकते हैं। देखिए, इसमें जो है सीपी मैम के निर्देशन में एक लगातार ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, जिसमें एनडीपीएस एक्ट में लगातार कार्रवाई हो रही है। इसमें थाना बीटा 2 इकोटेक 1 की टीम और नारकोटिक सेल्स और जो हमारे डीसीपी एसीपी 3 साहब हैं, उनके लीडरशिप में एक ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन हुआ था। और उस ऑपरेशन में एक राहुल चौधरी नाम का व्यक्ति है, जो कि मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसने एक ओजी प्लांट की फार्मिंग का सेटअप अपने फ्लैट में, जो कि बीटा में एक सोसाइटी है, वहाँ पे पैनोरमा सोसाइटी है, वहाँ पे सेटअप कर रखा था। ये ओजी प्लांट जो होता है, इससे वीड जो है एक्सट्रैक्ट होता है। इसने ये जो इसके सीड्स हैं, ये एक सीड्समैन करके एक वेबसाइट है, जो कि एक फॉरेन बेस्ड कंपनी है, उससे मंगाता था पेपल के थ्रू पेमेंट करके। उसके बाद उन सीड्स को अपने ही फ्लैट में इंडोर में फार्म करता था। उसके लिए इसने पूरा सेटअप खाद का, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वाटरिंग का पूरा बना रखा था। एसी भी इस तरह से सेट कर रखा था कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर है ओजी प्लांट के ग्रो होने का, वो वहाँ पे सेटअप रहे। क्योंकि फ्लैट में सनलाइट नहीं होती थी, तो सनलाइट की भी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इसने बताया था कि अमेज़ॉन से कुछ फुल स्पेक्ट्रम लाइट्स हैं जो इसने मंगाई थी, और जिससे वो सनलाइट वाला एनवायरनमेंट ये क्रिएट करता था। ये अब तक, जैसे कि इसने बताया पूछताछ में, अब तक पिछले 4 महीने से पहले इसने काम शुरू किया था। एक प्लांट को बनाने में इसको 100 डेज 110 दिन लगते हैं, और एक प्लांट में जो लागत सारी चीज़ों की मिला के आ रही थी, इसको 5 to 6,000 की आ रही थी, जिसको 50 to 60,000 रुपीज़ में एक प्लांट को ये डार्क वेब पे अलग अलग चैट रूम्स में जाके इसने कुछ सेल भी किए हैं, और आगे भी ये डार्क वेब पे ही सेल करता था। तो इस तरह से इसका पूरा ये एक बिजनेस मॉडल था, जिसको बस्ट किया गया है। इसमें 80 प्लांट्स, 2 किलो गांजा और बहुत सारे असॉर्टेड इक्विपमेंट्स, केमिकल्स इसमें जो फार्मिंग में यूज होते थे बरामद किए हैं। कहाँ से थी इसने, और इसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड में ये इंग्लिश ग्रेजुएट है, और इसने जो बताया कि इस तरह का आइडिया इसको अलग अलग टीवी सीरीज जो है नारकोटिक्स से रिलेटेड और इंटरनेट के माध्यम से इसको ये चीज़ प्राप्त हुई थी, और इसने फिर ये करने का सोचा था। लागत क्या आती थी एक प्लांट पे, और कितने में बिकता था? एक प्लांट लगभग 5 to 7,000 जो है लागत आती थी, 100 डेज में तैयार होता था, और 50 to 60,000 में डार्क वेब पे वो अलग अलग रेट्स पे, लेकिन रेंज यही रहती थी, सेल आउट हो जाता था। कितने प्लांट बेचकर कितनी कमाई कर चुका होगा? अभी ये इसने बताया कि 10 से 20 प्लांट्स इसने सेल आउट किए हैं, और 80 प्लांट्स की जो स्टॉक था वो इसके पास था, जो नियर फ्यूचर तैयार होने वाला था। जिनके हाथ बेचा क्या, उनकी कोई जानकारी? वो डार्क वेब में अलग अलग चैट रूम में होते हैं, उस पर अभी साइबर सेल की टीम लगेगी, तो हम उसमें आगे इसकी जो फॉरवर्ड लिंकेज है वो डेवलप कर पाएंगे। सर, इतने दिन से फ्लैट में काम कर रहा था, ये फार्मिंग कर रहा था, क्या पास पड़ोस में किसी को इसकी भनक नहीं लगी? देखिए, ये फार्मिंग है, इसने लोगों को अपना काम बताया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम बताता था, और इसमें इस तरह की कोई स्मेल या फार्मिंग में इस तरह से नहीं आती है, तो इस तरह का कुछ बाकी लोगों को पता नहीं चला था कि इस तरह का कोई काम चल रहा है। जो हमारे इन्फॉर्मेशन थे उससे हमने डेवलप किया था, और नारकोटिक सेल इकोटेक 1 टीम बीटा की एक अच्छी सराहनीय कार्रवाई, और इस तरह की पहली इस तरह की फार्मिंग का जो एक नर्सरी है, लैब है, उसको बस्ट किया गया है। इस तरह स्कूल कॉलेजों में अब मैंने बताया कि जैसे डार्क वेब पे अलग अलग टाइप के इसके कस्टमर थे, कुछ स्कूल कॉलेजेस के लड़के हो सकते हैं, कुछ जॉब में हो सकते हैं, तो उस तरह की इसकी सप्लाई चल रही है।